हम लोग डिक्शनरी आज पढ़ेंगे। डिक्शनरी एक डेटा टाइप का पार्ट होता है और इसे हम की वैल्यू पेयर में यूज करते हैं। तो चलिए आप डिक्शनरी पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, मैं कुछ लैंग्वेज लिखाता हूँ और आपको बताता हूँ क्या एक्चुअली है क्या डिक्शनरी। डिक्शनरी कहता है कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यूज कीज एंड वैल्यूज पेयर पेयर। जैसे सपोजिटेड एग्जांपल लेते हैं हम। सपोजिटेड एक डिक मैं बनाता हूँ। डिक एक वेरिएबल लिया, उसमें मैं अ, आपको डिक्शनरी बनाकर बताता हूँ। सपोजिटेड मैं एक इंटीजर पर सबसे पहले इंटीजर एक की लिया, उसको वैल्यू में भी इंटीजर डाल दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, एक फ्लॉट ले लेता हूँ। फ्लॉट, सपोजिटेड फ्लॉट एक की लिया, ठीक है, उसमें फ्लॉट ही डाल देते हैं, फ्लॉट समथिंग, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, एबीसी एक की लिया, उसमें क्या डाल देते हैं हम, सी एबीसी में, चलिए कुछ एबीसी एक्स जेड वाई जो भी है वो डाल देता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर लेकर फिर इसमें मैं कुछ लिस्ट डाल देता हूँ सपोज, ठीक है। स्पेसिंग कर देता हूँ ताकि आपको सही से पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मेट हो गया डिक्शनरी लिखने का। ये हमारा टू की हो गया और वैल्यू 22 हो गया, ठीक है। टू 22 वैल्यू हो गया और ये की हो गया, ठीक है। 77.5 की हो गया और 764.6 वैल्यूज हो गए, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को और कुछ कुछ लिखा जाता है। जैसे डिक्शनरी का प्रॉपर्टीज भी होते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है डिक्शनरी का, डिक्शनरी का प्रॉपर्टी है, डिक्शनरी का प्रॉपर्टी इट इज, डिक्शनरी इज म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मीन्स आप इसको चेंजेबल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, डिक्शनरी कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस जीनियस हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। आप इसमें कुछ भी, जैसे मैंने आपको वहां पे लिखकर आपको बताया कि आप इसमें इंटीजर फ्लॉट एक्सेट्रा कुछ भी डाल सकते हैं आप। फिर कहता है डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी कीज एंड मस्ट बी यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक मीन्स एक दूसरे से मैच ना हो, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको कुछ इसके बारे में कुछ मेथड्स बताएंगे और फंक्शंस बताते हैं कि क्या कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी लेता हूँ। डिक्शनरी लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें एक डिक्शनरी फॉर्मेटिंग बना देते हैं। जैसे कि मैं टू ABC कीज में मैंने फिर कोड लिख दिया, कोड विथ डी कुमार, ओके, सपोज डेट मैंने लिखा। अब ये डिक्शनरी बना है या नहीं बना है, मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंट करके देखता हूँ कि एक्चुअली डिक्शनरी कैसे प्रिंट होता है, ठीक है। आउटपुट क्या आता है डिक्शनरी का प्रिंट करने के बाद। तो हमारा आउटपुट, ये रन करने के बाद हमारा आउटपुट कुछ इस तरह का आया। मीन्स जैसा मैंने फॉर्मेट वहां बनाया था 2233 का, सेम फॉर्मेट में आया डिक्शनरी का, ठीक है। डिक्शनरी का, अब डिक्शनरी का हम क्या कर सकते हैं, फिर इसका टाइप चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रिंट टाइप, टाइप चेक करने के बाद हम क्या डालेंगे, आर्गुमेंट में डिक डाल देंगे। डिक इंटर करने के बाद हमारा क्या क्लास में क्या आ गया, डिक्शनरी, ठीक है। हमने दो चीज देखा। फिर इसका लेंथ भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एलियन फिर DICT, मैं इसका क्या करता हूँ, लेंथ भी चेक कर सकता हूँ। तो लेंथ चेक करने का लिख दिया मैंने कोड, और इसको मैं चेक कर लिया। जैसे कि 1 2 3 और 4 की वैल्यू पेयर हमारा
4 हो गया। अब इसको हम पर्टिकुलर सर्च करके निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ डिक, पहले डिक में हमको जाना है और उसके बाद हमें सर्च क्या करना है, 2 पे जैसे सर्च करना। सपोज मैं 2 को सर्च करना चाहता हूँ। 2 को सर्च करने के बाद हमें क्या मिलता है, जैसे की को मैंने डाला 2, तो की मैंने 2 डाल इंटर किया और हमारा वैल्यूज क्या आ गया, आउटपुट में क्या आ गया 22। 22 यहाँ पे क्या है 22, तो हमारा ये भी प्रोग्राम सही है। और उसके बाद हमें क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे मैं एक प्रिंट डालता हूँ, प्रिंट के बाद मैं डिक डालता हूँ, डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद सपोज डेट मैं अगर इंटीजर ले रहा तो स्ट्रिंग ना लेना चाहिए, लेकिन स्ट्रिंग में भी हमारा क्या है, एबीसी एक की है, तो मैंने की को इंटर किया। आउटपुट में देखिए क्या आता है, आउटपुट भी हमारा आ गया, कोड विद डी कुमार। ओके, अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं, इसको कमेंट्स कर देते हैं, कमेंट्स कर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि न्यू प्रोग्राम लिखते हैं, हैश न्यू प्रोग्राम, यानी कि मिलने ना मिले इसीलिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को डिक्शनरी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ कॉपी करने के बाद मैं इसमें देखूंगा प्रॉपर्टीज, आखिर प्रॉपर्टीज कौन कौन से वर्क करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ना इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे कि मैं एक प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने को चलिए प्रिंट के अलावा डिक में करता हूँ, डिक डिक डॉट पॉप करता हूँ। पॉप में क्या होता है, पॉप प्रॉपर्टी में हम किसी पर्टिकुलर की को रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमें 3 अच्छा नहीं लग रहा, शायद हमें जरूरत नहीं है 3, तो मैंने यहाँ 3 इंटर किया। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, प्रिंट को इंटर करूंगा। प्रिंट करने के बाद देखते हैं हमारा क्या होता है कि वो 3 जो था वो रिमूव हो जाता है, हमारे डिक्शनरी से 3 रिमूव हो जाता है। मीन्स 1 2 3 मिले हमें और 3 का रिमूव हो गया। और इसमें एक और आता है, इसमें हमारा फिर आता है पॉप आइटम। पॉप आइटम में क्या होता है देखते हैं। पॉप में तो हमारा पर्टिकुलर रिमूव कर दिए, अब हम पॉप के जगह क्या करते हैं, पॉप आइटम करते हैं। पॉप आइटम, पॉप आइटम में भी सेम है, सेम ही होता है, बस लास्ट से रिमूव कर देगा। जो हमारा प्रॉपर्टी 1 2 3 तो बच गया, और ये लास्ट का रिमूव कर दिया। पॉप आइटम में लास्ट का रिमूव करेगा, और पॉप में आप किसी आर्गुमेंट्स देकर पर्टिकुलर को रिमूव करा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हम फंक्शन देखते हैं क्या, इसको हटा देते हैं। इसमें पॉप आइटम हो गया, पॉप हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए हम सबसे एक और ले लेते हैं, डिक 2 का। डिक 2 एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हमने डिक को कॉपी कर दिया, कॉपी। ठीक है, डिक को कॉपी कर दिया। अब इसमें हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कॉपी हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने इसको क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट में सेम एज सेम होना चाहिए, सेम प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि कॉपी हुआ है एक्चुअली दोनों का है कि नहीं, तो इसको ना आईडी में चेक कर लेता हूँ, एड्रेस इसका चेक कर दो आप। तो सबसे पहले आईडी से क्या करना है हमें, डिक 1 का, डिक का सिर्फ डिक का देखना पाए। सबसे पहले डिक में है क्या, डिक का आईडी, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, DICT ये होगा। ठीक है, राउंड ब्रैकेट डालने के कारण एरर्स आ रहा था, एरर्स हमने रिमूव कर दिया। अब हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर से रन कर देता हूँ। फिर देखता हूँ एक IP एड्रेस आया। ठीक है, अब इसको मैं चेक करता हूँ कि एज सेम इसमें भी तो एक ही IP एड्रेस पर दोनों तो रजिस्टर नहीं हो गया, कॉपी हो गया। तो फिर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट सेकेंड वाला को देखता हूँ, ID DICT2। ठीक है, फिर से अगेन रन में करता हूँ। फिर हमारा क्या, दोनों का IP एड्रेस अलग अलग है, मीन्स उस पे अलग अलग कॉपी हो गया। क्या हो गया, अलग अलग कॉपी हो गया। ठीक है, अब हम नया प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, मैंने एक लिख दिया, और नया प्रोग्राम में फिर मैं इसको देखता हूँ कि आखिर एक फंक्शन और लगाता हूँ, क्लियर। क्लियर ये सजेस्ट कर देता है क्लियर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। एक्चुअली देखता हूँ कि प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है, डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ। यहाँ भी कमेंट्स करना पड़ेगा। ठीक से, तो डिक्शनरी को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। मीन्स ये हमारा क्लियर करके एम्प्टी डिक्शनरी लगा दिया, एम्प्टी डिक्शनरी कर दिया, हमारा डिक्शनरी को क्लियर कर दिया। ठीक है, न्यू प्रोग्राम,
बस आप समझते जाओ, मैं यहाँ से करके दिखा रहा हूँ क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्लियर के बाद हम लोग इसको ना पहले डिफाइन करेंगे कीज। कीज क्या होता है, चलिए हम एक और इसको वेरिएबल में सेट कर देता हूँ, dict2 में फिर से कर देता हूँ। और यहाँ क्लियर की जगह क्या करता हूँ कि मैं पर्टिकुलर सारा कीज निकालता हूँ, एक्चुअली कीज है या नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ dict2 को कर देता हूँ। अब देखता हूँ सारा कीज आ रहा है या नहीं आ रहा है। सारा कीज लिख दिया, डिक्शनरी कीज 2 3 4 एंड एबीसी, 2 3 4 एंड एबीसी, सारा का सारा कीज आ गया हमारे पास। और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू प्रोग्राम फिर से बनाते हैं। लिखने में टाइम लगेगा इसलिए मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, और आप लोग समझ समझ रहे हैं, तो बस मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब की के जगह में क्या डालना है, वैल्यूज डालना है कि वैल्यूज में क्या आते हैं। ठीक है, वैल्यूज, वैल्यूज में प्रिंट हमें करना है कि वैल्यूज का क्या प्रिंटिंग है। इनपुट हम डाल रहे हैं तो वैल्यूज हमारा क्या आ गया, हमारा वैल्यूज आ गया 22, या वैल्यू 22 23 33 44 एंड कोड विद डी कुमार, ये हमारा वैल्यूज आ गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या चेक कर सकते हैं, एटम चेक करते हैं, एटम्स। तो आइटम्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वैल्यू को हटाकर आइटम सजेस्ट, सजेस्ट कर दिया इसने। फिर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ न्यू प्रोग्राम में। हमारा क्या हो गया, टोटल आइटम्स लिस्ट के तौर पर शो कर दिया। जैसे एक 22 33 44 एंड एबीसी, मीन्स हमारा टोटल आइटम जितने हैं इसमें वो सारा का सारा आइटम्स शो कर दिया। अब हम कुछ एरर्स देखते हैं या कुछ न्यू देखते हैं कि क्या है एक्चुअली क्या नहीं है। चलिए, आइटम्स हो गए, आइटम्स के बाद क्या हमें करना है, हम इसमें और गेट लगाते हैं। जैसे कि गेट में हम देखते हैं 33 को, चाहे किसी को भी एक कंसीडर कर देते हैं। सपोज डेट में 33 को एक की डालकर गेट करना चाहा, तो गेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हमें देखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। 33 आ गया, ठीक है, हम इसको निकाल सकते हैं गेट के थ्रू भी। और एक और मेथड है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, प्रिंट आप डिक डिक और उसके बाद 3 आप यहाँ पे डाल देते तो सेम सेम आएगा, जितना है दोनों का आउटपुट सेम आएगा, सेम। आप दो तरह से यहाँ गेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, यहाँ गेट तक हमने सीख लिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यही यूज होता है सभी जगह, तो हम क्या करते हैं, इसमें हटा देते हैं। ठीक है, हटाने के बाद हमारा प्रक्रिया आएगा। जैसे मैं एक इसमें डिक में ने लिया, ठीक, डिक डॉट अपडेट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, अपडेट करते हैं। अपडेट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, इंटर करना और पॉप करना तो आप बता सकते हैं अपडेट करने के लिए। तो जैसे मैं 5 × 5 का करता हूँ, 550 का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अपडेट एक्चुअली हो कहाँ रहा है। ठीक है, प्रिंट डिक, ये कहाँ जाकर अपडेट होगा, आउटपुट देखते हैं। अपडेट होकर हमारा कहाँ, लास्ट में आ गया। ठीक है, कहाँ गया, लास्ट में आ गया अपडेट होकर। अगर मैं किसी पर्टिकुलर जगह आपका अपडेट करता तो पर्टिकुलर जगह आ जाता। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक और मेथड है अपडेट का, एक क्या बहुत सारा भी मेथड है अपडेट का, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको क्या करते हैं, हम डिफॉल्ट सेट कर देते हैं। डिफॉल्ट में क्या आना चाहिए, डिफॉल्ट सेट। डिफॉल्ट में हम क्या करते हैं, सपोज डेट हम 3 है तो 3 की जगह 3 30 30 है, उसको उसको हम 3 की जगह हम क्या कर सकते हैं, 3 और उसको की यूनिक होना चाहिए, मीन्स 6 और 6 6। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या आ रहा है, की यूनिक डालकर देख रहा हूँ तो हमारा फिर ऐड हो गया। क्या हो गया, ऐड हो गया। उसने इन्होंने हमने अपडेट करके रखा था, लेकिन हमने दूसरा प्रोग्राम लगाया तो अपडेट फिर से लास्ट में ऐड हो गया। ठीक है, ये सेट डिफॉल्ट हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेट डिफॉल्ट के बाद
हम इसको अपडेट किसी भी तरह से कर सकते हैं, उसे डिफॉल्ट भी कोई भी चीज को सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी अभी हम इस डिक्शनरी को हर एक चीज को अलग अलग करना चाहते हैं। जैसे मैं इसमें फॉर लूप लगा कर देखता हूँ क्या होता है। जैसे ई इन डिक डिक, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे ई को हम प्रिंट करते हैं, तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए और क्या आ रहा है देखते हैं। हमारा सारा का सारा एक सिस्टम में कीज आ गया, 2 3 4 ABC, ठीक है। 2 3 4 ABC सारा कीज हमारा एक सिस्टम में आ गया। ये हमारा हो गया फोर लूप लगाने के बाद। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ और दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैं इसको कमेंट्स कर देता हूँ। कमेंट्स करने के बाद अब यहाँ पे एक और फोर लूप लगा कर देखते हैं। ई इन DICT देयर डिक डॉट वैल्यूज अगर लगाते हैं, वैल्यूज सिर्फ तो देखते हैं हमें वैल्यूज पूरा मिल पाता है या नहीं। प्रिंट हमें क्या करना है, ई करना है, ई को प्रिंट करना है। तो हमने क्या कर दिया, ई को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, वो सारा कीज पहले वाले में प्रिंट हुआ, दूसरे में वो सारा का सारा वैल्यूज आ गया। वैल्यूज आने के बाद हम इसको और तरह से देख सकते हैं। जैसे कि इसको मैं कर दिया, फिर आइटम्स अगर करना है टोटल तो आइटम्स भी कर सकते हैं। जैसे मैं आइटम्स भी इसको कर सकते हैं सब कुछ से। जैसे प्रिंट, एक और दिखाता हूँ आपको, डिक डॉट आइटम्स, आइटम्स होते हैं। फिर हमने इसको कॉल कर दिया तो हमारा आइटम सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। हमारा सारा का सारा आइटम प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर हम इसको क्या करते हैं, आइटम को कमेंट्स कर देते हैं और इसमें लूप के थ्रू करके देखते हैं कि लूप के थ्रू हो रहा है कि नहीं। तो हमने फोर लूप लगाया और के कीज और वैल्यूज इन डिक डिक, क्या करना है, डिक डिक और डॉट आइटम कर देना है। क्या करना, एटम्स, एटम्स में हमें जितने आइटम्स है उसमें की और वैल्यू को निकालना है। तो हम प्रिंट कर देंगे के एंड वी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। हमारा क्या आ गया, कीज इधर आ गया, टू वैल्यूज 2। जैसे सपोज डेट हम इसको एक तरह से और लिख सकते हैं तो ये अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कीज कीज एंड वैल्यूज कर देता हूँ। अब देखिए ठीक से दिखता है, ठीक से दिखेगा आपको प्रॉपर कि कीज क्या है। कीज इधर आ रहा है, वैल्यूज इधर आ रहा है, ठीक है। की हमारा 2 हो गया, वैल्यू 23 हो गया, 2 हो गया, 3 हमारा की हुआ 33 वैल्यूज हो गया, ठीक है। तो हमने ये इतना तक देख लिया। अगर आप सपोज डेट हम एक से ज्यादा आइटम्स को अपडेट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक से ज्यादा आइटम में अपडेट कर देंगे। कुछ सिंपल सा है, कुछ भी आप कर सकते हो। जैसे डिक में मैं अपडेट किया, ठीक। अपडेट क्या कर रहा हूँ, जैसे कि हमें बहुत सारा आइटम चाहिए, जैसे कि 7 पुश 5 5 चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, 8 8 8 चाहिए, तो मैं इसमें कर सकता हूँ, ये अपडेट हो गया और यहाँ प्रिंट कर दूंगा। मल्टी भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप सिंगल सिर्फ कर सकते हो, मल्टी भी कर सकता हूँ। और इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के बाद हमारा क्या आ गया, सारा का सारा अपडेट आ गया। यहाँ पे मैंने जो अपडेट किया आउटपुट में आ गया। यहाँ पे मैंने अपडेट किया 7 7 7 5 5 8 5 5 8 8 8, और ये हमारा आउटपुट में भी आ गया 8 8 8, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक और देखते हैं, लास्ट का हम देख लेते हैं उसके बाद। जैसे कि मैं एक डिक्शनरी लिखता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा भी लगेगा आपको। जैसे मैं एक डिक्शनरी लिखता हूँ, ठीक है। तो हमें इसमें अपडेट ही करना है, तो अपडेट करने के लिए हमें ये एक दो दो 2 3 एंड 4 और एबीसी कीज है। तो हम एक यूनिक की बनाते हैं 5, ठीक है। और मैं उसको क्या करता हूँ, इक्वल टू में कर देता हूँ। और क्या कर देते हैं, एक वैल्यू वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे मैंने 5 5 यहाँ कर, अब ये होता है कि नहीं इसको चेक करते हैं, ठीक है। इस मेथड से भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करते हैं, डिक डिक करने के बाद हम क्या करते हैं, आउटपुट इसका चेक करते हैं।
हमारा आउटपुट में यहाँ पे अपडेट हो गया। 5 5 ये एक मेथड है, ये 5 5 अपडेट हो गया। ठीक है, ये हमारा डेटा टाइप्स था डिक्शनरी का, और मैंने इसमें मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स बता दिए आपको। और जो फंक्शन जो जनरली यूज होते हैं, ये इतना सारा यूज होते हैं, तो मैंने आपको सारा बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।